स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाला है केस स्टडी क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर रियल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade 10th. तो section A है और section B. There are 32 students in section A and 36 in section B. Part 1 है what is the minimum number of books you will require for the class library. तो जब भी आपको मिनिमम पूछा जाए तो आप निकालेंगे LCM, ठीक है। तो हम इन दोनों का LCM निकाल देते हैं so that they can be distributed equally among students of section A और section B. तो LCM of 32 and 36, 2 से जाएगा 2 16 जा, 2 18 जा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 9 as it is, 2 2 जा 4, 9 as it is, 2 1 जा 2, 9 as it is, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ठीक है। तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको LCM मिल जाएगा 1 2 3 4 5। आपको मिले हैं 2 5 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, दैट इज 32 इंटू 9। यहाँ पर ऑप्शन में मल्टीप्लाई कर ले पहले, 2 9 18, 288। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इजी है, मिनिमम नंबर आपको पूछा है। पार्ट 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स is equal to product of their HCF and LCM is true, then HCF is, इनका HCF आपको बताना है। देखो आपने ये इन्होंने जो फॉर्मूला दिया है ये आप पढ़ चुके हो, HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। हमें यहाँ पर HCF फाइंड करना है। HCF विल बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन LCM। नंबर्स हमारे पास है 32 एंड 36 और उनका LCM है 288। मैं 288 के पहले वाला स्टेप लिख लूँ, 38 इंटू 9, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। 9 4 36, सो HCF इज 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 36 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हमने लिखा है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो थर्ड का ऑप्शन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, ये आपको ऑप्शंस में है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट या नन ऑफ दीज। तो हम देखें क्या होगा, इनको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये एक टर्म है, मल्टीप्लीकेशन वाली एक टर्म होती है और प्लस से अलग टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 कॉमन हम ले लें तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, ठीक है। अब आप सोचो कि 15 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो कंपोजिट ही मिलेगा ना, मैं मिलेगा 15 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, 15 इटसेल्फ इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या होता है, जिसके फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा हो, विच हैज 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका 1 एंड द नंबर इटसेल्फ फैक्टर हो। एंड ध्यान रखिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कई क्वेश्चंस में पूछते हैं 1 is neither prime nor composite, it is a unique number, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करना है हमें। 15 इंटू एनी नंबर तो ये कंपोजिट होगा, श्योर है कंपोजिट। तो ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन बी करेक्ट। लास्ट पार्ट, इफ P and Q are positive integers such that P equal to AB square means A into B into B, Q is equal to A square B मीन्स A इंटू B। तो यहाँ पर LCM पूछा है, हम LCM और HCF दोनों निकाल लेते हैं, हम तो सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। LCM क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा A कितना है, इन दोनों में A सबसे ज्यादा कितना है, 2 बार, ठीक है। तो A स्क्वायर, और B किस में ज्यादा है, B इसमें ज्यादा है, तो B स्क्वायर। तो ये हो गया LCM। यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपको HCF पूछा होता तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बना लेते हैं यहाँ पर। अगर HCF पूछा होता तो सबसे कम एक A बार है और सबसे कम B एक बार है, तो HCF हो जाता है AB, ठीक है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
A seminar has been conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108 respectively. Part 1 में पूछा है in each room the same number of participants are to be seated. In each room the same number of participants are to be seated. जैसे एक ये मैंने रूम्स बना दिए, एक रूम में अगर सपोज 10 पार्टिसिपेंट्स है तो सभी रूम्स में 10 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, एग्जाम्पल के जस्ट एज एन एग्जाम्पल, या सभी में 5 पार्टिसिपेंट्स हों तो सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट. जैसे एक रूम में अगर हमने 10 पार्टिसिपेंट्स लिए तो सारे हिंदी के हों, दूसरे रूम में भी सारे हिंदी के हों, एक में हमने इंग्लिश के लिए तो सारे इंग्लिश के हों और 10 पार्टिसिपेंट्स सारे इंग्लिश के हों. इस तरह से दिया हुआ है. Hence maximum number of participants that can be accommodated in each room. तो हर एक रूम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितना हम अकोमोडेट कर सकते हैं. तो जब भी मैक्सिमम टर्म पूछी है तो 95% केसेस में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी आप समझ लो कि मैक्सिमम है तो HCF होगा. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है तो उसमें मैक्सिमम भी है लिखा हुआ, लेकिन फिर भी हम LCM निकालते तो वो 5% केसेस में होता है. तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ के समझना होगा. तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हम अकोमोडेट कर सकते हैं हर एक रूम में ये पूछा है. तो यहाँ पर क्लियरली हम HCF निकालेंगे. तो इन तीनों का HCF निकाल लो, 60, 84 एंड 108. 60, 84, 108. लंबा करें हम 2 से करते हैं. 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 15 जा. मैं इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट करने का तरीका भी बताऊंगी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी हम थोड़ा सा लंबा ही कर लेते हैं जो आपको रेगुलर मेथड पता है. अब ये दोनों किसी में जाएंगे, तीनों किसी में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं. 3 5 जा 15, 3 7 जा 3 9 जा. अब तीनों किसी में जा रहे हैं, नहीं जा रहे. इसका मतलब HCF आ गया. ठीक है, इसी को कंटिन्यू करोगे तो LCM मिल जाएगा. तो HCF कितना है हमें मिला 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12. इसका मतलब हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए. सभी रूम्स में जितने भी रूम्स होंगे सब रूम्स में 12 पार्टिसिपेंट्स हम अकोमोडेट करा सकते हैं. क्लियर है, सब में हर रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स हम अकोमोडेट करा सकते हैं. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, कितने रूम्स चाहिए. मैंने यहाँ पे रूम्स बनाए हैं तो हम हिंदी नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, कितने होंगे हिंदी के लिए. टोटल पार्टिसिपेंट 60 हैं. अब सोचो आप, टोटल पार्टिसिपेंट्स हिंदी के 60 हैं और हर एक रूम में 12 आना चाहिए. एक रूम में 12 आना चाहिए. तो नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे. आपको नंबर ऑफ रूम्स पूछा है, हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं. नंबर ऑफ रूम्स पूछा है और पार्टिसिपेंट्स हमारे पास है. 60 पार्टिसिपेंट्स पे 12 रूम्स है. नहीं, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट होंगे. एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे. ठीक है, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स हमने निकाल लिया. ठीक है, तो 60 पार्टिसिपेंट्स कितने रूम में होंगे पहले एक का निकाल लें. अगर 12 पार्टिसिपेंट्स को एक रूम मिलता है तो एक पार्टिसिपेंट को कितना 1/12. पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है 1/12 रूम, लेकिन फिर भी समझने के लिए. ठीक है, 12 पार्टिसिपेंट्स को एक रूम मिलता है तो एक को इतना मिलेगा. तो 60 को कितना मिलेगा, इनटू करेंगे तो नंबर ऑफ रूम्स आ जाएगा 12 5 60. मतलब ये हिंदी के पार्टिसिपेंट्स, हिंदी के 5, 1 2 3 4 5, ये हिंदी के हो गए. ठीक है, 12 5 60 होता है. 12 12 12 12 12, 5 बार 12 ले लो, 12 5 60. ठीक है, तो हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हो गए. ऐसे ही नंबर ऑफ रूम्स फॉर दूसरा ले लें हम, हिंदी के बाद इंग्लिश. नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स कितना हो जाएगा. आप डायरेक्ट कर सकते हो 84/12, 12 7 से 84. तो अब ये हम इंग्लिश के लेते हैं 7 पार्टिसिपेंट्स, 7 रूम्स. इंग्लिश के लिए 7 रूम्स. इंग्लिश 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इंग्लिश के हो गए 7 रूम्स. क्लियर है. अब हम निकालते हैं मैथ्स का. नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ्स. मैथ्स में कितना हो जाएगा
108/12, 108/12, 12 9 108, तो 9 रूम्स चाहिए मैथ्स के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. क्लियर. अब यहाँ पर मेरे पास दो बुक्स हैं, एक है एस चांद और एक है आरडी. दोनों में सेम क्वेश्चन है, लेकिन आरडी में यहाँ पर एरर है ऑप्शंस में. ऑप्शंस में इन्होंने लिखा है द मिनिमम नंबर ऑफ, आरडी में लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट मतलब इन तीनों में से मिनिमम क्या है ये इन्होंने बोल दिया. वैसे आप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या लगेगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. तो कितने रूम्स चाहिए, हिंदी के लिए हमें 5 रूम्स चाहिए, हिंदी के लिए 5 रूम्स, इंग्लिश के लिए 7 रूम्स और मैथ्स के लिए 9 रूम्स. तो कितने हो गए मिला के 5 7 और 9. इसके 5 रूम्स, इसके 7 रूम्स और इसके 9 रूम्स, कितने हो गए 21. तो इसका आंसर, सही आंसर 21 है. ठीक है. नंबर ऑफ रूम्स हिंदी के लिए कितना चाहिए हमें, आंसर है 21. हिंदी नहीं, तीनों का मिला के हमें 21 मिलेगा. ठीक है. तो एस चांद में यही दिया हुआ है 21. और इन्होंने आरडी में क्या किया है, 4 ऑप्शन है 11 9 7 5 और सोल्यूशन भी है इसका, तो उन्होंने इसको दे दिया 5 क्योंकि 5 पार्टिसिपेंट सबसे कम है. इसमें 5 ही है ना पार्टिसिपेंट. ठीक है. इसमें कितने 7 है और इसमें 9 है. हिंदी के 5 ही पार्टिसिपेंट है, इसलिए 5 ही रूम्स हैं हिंदी के, इसलिए उन्होंने 5 लिख दिया. लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हमें इन्होंने ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं पूछा. मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड हिंदी के लिए 5, ठीक है, इंग्लिश के लिए 7 और मैथ्स के लिए 9. तो इसका आंसर 21 है. एस चांद में यही दिया हुआ है. चलिए हम बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट. LCM ऑफ 60 84 एंड 108 इज. तो मैं HCF को ही कंटिन्यू कर दूं तो मुझे LCM मिल जाएगा. इसी को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं. LCM और HCF हम एक साथ निकाल सकते हैं इसी में. HCF के बाद आप मल्टीप्लाई कंटिन्यू कर दोगे तो आपको LCM मिल जाएगा. 5 1 5, 7 एज इट इज, 9 एज इट इज. 7 से आप करेंगे, ठीक है. फिर 9 है तो 3 3 और फिर 3 से करोगे तो सब 1 हो गया. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा LCM. थर्ड पार्ट LCM 2 2 5 10 मैं पहले लिख दूं. जहां पे भी 2 into 5 हो तो सबसे पहले कर लेना चाहिए, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into 2 एक बार बचा, 3 1 2 3 टाइम्स है और 7. हाँ कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 3780. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 3780. ठीक है. मैंने तुम्हें ये बोला था कि मैं एक HCF का और क्विक मेथड बताती हूँ, तो इसलिए मैं बता ही देती हूँ अभी, फिर मैं तो भूल जाऊंगी. HCF निकालना है और अगर ये तीनों नंबर्स, वैसे तो हम एक्चुअल में तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. HCF LCM के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. लेकिन अगर आपको MCQ में कर रहे हो, आप ध्यान देना, अगर MCQ में कर रहे हो और वहाँ पे स्टेप्स नहीं देखे जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों नंबर किससे जा रहे हैं एक साथ, वो ढूंढ लो. किससे जा रहे हैं, उससे बड़ा 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 जो भी बड़ा ढूंढ सकते हो. 12 से तीनों जा रहे हैं. 12 5 60, 12 7 34, 12 9 108. ये आ गया HCF. ठीक है. अगर आपको टेबल याद है तो याद है ना, अभी 10th क्लास में आ गए तो 12 का टेबल तो याद होगा ही. चलो हम बढ़ते हैं आगे. फोर्थ पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 60 84 एंड 108 इज. तो बस मल्टीप्लाई कर दो HCF इंटू LCM. चाहो तो HCF इंटू LCM करो या फिर A इंटू B कर दो, कुछ भी कर लो, एक ही आंसर आना है. ठीक है. तो हमारा HCF है 12 और LCM है 3780. या आप A इंटू B कर लें, दोनों से एक ही आंसर आएगा. क्या आएगा आंसर, 45360. मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज. तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है. टू 5 10, 2 4 8, फिर 2 से 2 27 54, 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 1 3. तो 3 3 है, 2 2 है. 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. यहाँ पे ऑप्शंस में 2 स्क्वायर 3 क्यूब, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्लियर. Into next question. A mathematical exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Observe the above factor tree and answer the
फॉलोइंग। तो ये आपको फैक्टर ट्री गिवन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, फर्स्ट पार्ट हमें एक्स फाइंड करना है। तो फैक्टर ट्री में दिस इंटू दिस इज 253, दिस इंटू दिस इज 2783 एंड दिस इंटू दिस इज एक्स। सो एक्स इज 5 इंटू 2783, कितना आ रहा है 13915, ठीक है। सो इसका ऑप्शन है 13915, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, y into 253 is y into 253 is 2783, so y will be 2783 divided by 253। अब आप डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने से आपको मिलेगा 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी एक बार बता देती हूँ मैं यहाँ पर, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। 2783 हमने नंबर लिया, इसमें ऑड प्लेसेस फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस, ऑड प्लेसेस जितनी भी हम सबको ऐड करेंगे 7 + 3 10, इवन प्लेसेस को ऐड करो 2 + 8 10, और ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आता है दैट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। 253 देखो, ये ऑड प्लेसेस है, 2 + 3 5, इवन प्लेस पे एक ही है 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ रहा है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो आप फटाफट 11 से अब कैंसिल करेंगे तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है z की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 इंटू जेड इज 253, 11 इंटू जेड इज 253, सो z विल बी 253 डिवाइडेड बाय 11 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 11 2 = 22 और 11 3 = 33, सो z इज बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट 23। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हमें देखना है, बताना है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज अ, क्या है ऑप्शंस, कंपोजिट है, प्राइम है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट या इवन नंबर। तो 13915 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अभी आपने क्या दिस इंटू दिस किया तो यही मिला था ना 13915, तो कंपोजिट नंबर है क्योंकि हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा उसका, सो इट इज कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर, अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ ही लिया, फिफ्थ पार्ट में 13915 का प्राइम फैक्टराइजेशन ही पूछ लिया, तो चलो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही लेते हैं। अब 5 से करें सबसे पहले, 5 2 = 10, 39, 5 7 = 35, 5 8 = 40, 5 3 = 15। अब किसे 11 से कर ले या 3 से कर दूं, पहले 3 से नहीं होगा, 11 से करते हैं। 11 2 = 22, 58, 11 5 = 55, 11 3 = 33, 11 2 = 22, 11 3 = 33, so 5 into 11 square into 23, ठीक है। 5 into 11 square into 23, option C is correct. Moving to next question, figure 1.3, RD में है figure 1.3, represents the golden ratio spiral. The sequence 0 1 1 2 3 5 8 13 is called Fibonacci sequence. Fibonacci sequence, in which each term except the first two terms is obtained by adding the previous two terms of the sequence. इसका मतलब 0 + 1 किया तो 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, then 8 + 13, 8 + 13 is 21, ठीक है, करते जाना है ऐसा, यहाँ पे इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। Based on the given sequence, answer the following questions. The next two numbers in the sequence are, first part में इस sequence के 144 के बाद क्या आएगा, मैं एक बार यहाँ पे 13 के बाद और लिख दूँ, 13 के बाद 21 है, 34, 55, 89 और 144, इसके बाद क्या आएगा, तो हम जो लास्ट के दो नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे, 89 + 144, 89 + 1, जल्दी से बताएं करके कितना आ रहा है, उसके बाद ही हम आगे का बता पाएंगे। 89 + 144 233, ओके, फिर इसके बाद हम मिला 233,
अब 233 प्लस 144 करोगे, 233 plus 377। तो हमारा नेक्स्ट ये होना चाहिए, तो ढूंढ ले हम 223 एंड 377, 223 एंड 377, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 233 है, 233, तो ऑप्शन डी में है। ठीक है, समझ में आ गया। और आगे सेकंड पार्ट डिलीटेड वाला है। वैसे तो ये बुक ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन वो दे दिया है फिर भी। चलो एक छोटी सी बात है, 1 मिनट लगेगा, बता देती हूँ। और रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ द डिनोमिनेटर इज ऑफ, डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 के फैक्टर्स हो तो वो श्योरली टर्मिनेटिंग होता है। तो ढूंढ लो इसमें 2 और 5 के फैक्टर्स कहाँ है। सेकेंड पार्ट में 2 और 5 के फैक्टर्स, 2 और 5 होना चाहिए, तो ए पार्ट में 2 की पावर m, 5 की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट ये भी डिलीटेड में से है, फिर भी हम 1 मिनट में कर लेते हैं, 1 मिनट से भी कम में। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग कौन सा होगा जिसमें डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो, 2 या 5 के फैक्टर्स हो। तो 5/3, 3 डिनोमिनेटर नहीं, 30 नहीं, सी पार्ट में 8 है, तो 8 के फैक्टर्स 2 2 2 2 क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 2 का क्यूब हुआ ना, डिनोमिनेटर देखो 8, नीचे 8 है। ठीक है, 8 मतलब 2 क्यूब, तो 2 या 5 या दोनों के फैक्टर्स हो तो श्योरली वो टर्मिनेटिंग होता है। वैसे पढ़ चुके हैं आप लोग सब, 9th में भी पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट। HCF of 2 consecutive numbers in the given sequence except the first 3 terms। फर्स्ट 3 टर्म्स को छोड़ दो, बाकी के 2 कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ले लो, 2 और 3, HCF कितना होगा? 2 और HCF 1, 3 और 5 HCF 1, 5 एंड 8 HCF 1। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का इस सीरीज में HCF 1 ही होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट पार्ट, 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF एज 1 HCF किनका होता है? को प्राइम का। को प्राइम नंबर्स प्राइम नहीं होते, को प्राइम में को प्राइम नहीं होते। को प्राइम का मतलब जिनका HCF 1 हो, तो HCF 1 वाले को प्राइम होते हैं, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ajay wants to host a party on his 50th birthday in a large banquet hall having a certain number of chairs. He wants that guests should sit in different groups, like in pairs, triplets, quadruplets, 5s and 6, etc. When the banquet hall manager arranges chairs in such pattern, like in 2s, 3s, 4s, 5s and 6, then 1, 2, 3, 4, 5 chairs are left respectively. अगर 2 मतलब दो चेयर्स को एक साथ में रखा तो एक चेयर बच जाएगी। अगर 3 के ग्रुप्स में अरेंज किया, मतलब 3 चेयर्स को एक साथ रखा तो 2 चेयर बच जाएंगी। 4 के ग्रुप में रखा तो 3 बचेंगी, 5 के ग्रुप में रखा तो 4 बचेंगी, 6 के में रखा तो 5 चेयर्स बचेंगी। बट व्हेन ही अरेंजेस इन ग्रुप्स ऑफ 11, नो चेयर इज लेफ्ट, एक भी चेयर नहीं बचेगी। ठीक है, अब ऑप्शन फर्स्ट पार्ट में है हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द हॉल। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, कितनी चेयर्स हैं। तो अगर हम 407 चेयर्स लें, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, कंफर्म है, आएगा ना, डिवाइड करके देखें ना, 1 रिमाइंडर आएगा। तो 407 चेयर्स हो सकती हैं अगर 2s में अरेंज करें। 3s में अरेंज करेंगे तो 2 रिमाइंडर आता है क्या, चेक करो। 407 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, 2 चेयर बचनी चाहिए। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 8 जा तो 3 5 जा, तो 2 चेयर बच रही है। इसका मतलब 3 से भी हो रहा है, 4 से करके देखो, थोड़ा सा लंबा है। 4 1 जा 4, 0 बचा, 0 उतार के 7 लेंगे, 4 2 जा 4 1 जा 4, बचेगा 3। यस, 3 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। 5 से करके देखो, 4 0 7 को 5 8 जा 40, बचा 7, रिमाइंडर 7 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, वो भी कट जाएगा ना। 7 ओके 5 1 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 बचा 2, लेकिन हमें 4 चाहिए रिमाइंडर। ठीक है, तो इससे 407 अगर हम लेते हैं
407 चेयर्स लेते हैं तो 5 के ग्रुप में अरेंज करने में हमें 4 चेयर बच नहीं रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन लो, 209, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 209, 3 6 80, 3 9 27, बच रहा है 2। ठीक है, 4 से करो 3, रिमाइंडर आना चाहिए, 4 5 20, 9 बचा, 4 2 8, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 बचना चाहिए था। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। 539 लेते हैं अब, 539 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, कंफर्म है। 3 से करके देखते हैं, 539, 3 1 3 7 3 9 2, रिमाइंडर आ रहा है, यस आ रहा है। 4 से करके देखो, यही आंसर है ना। 4 1 4, 4 3 12, 4 4 16, रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, 5 से करके देखो, 5 1 5, 9 लोगे, 5 7 35, रिमाइंडर 4 आ रहा है, यस। 6 से करके देखें, 6 6 6 7 42, 6 8 48, रिमाइंडर 59, 6 9 54, रिमाइंडर 5 आ रहा है, यस। और 11 से करके देखें तो 11 से हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लें, 9 + 5 14, ऑड प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट, ऑड प्लेसेस को ऐड किया और इवन प्लेस को सब्ट्रैक्ट करो, 11 आ रहा है, इसका मतलब 11 से मल्टी डिविजिबल है। ठीक है, तो 0 बचेगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, इफ 3 चेयर्स आर रिमूव्ड, तो हमारे पास चेयर्स कितनी है, 539 चेयर्स मिली थी हमें। अब अगर 3 चेयर्स रिमूव कर दी तो कितनी हो गई, 536। ठीक है, देन द रिमेनिंग चेयर्स कैन बी ग्रुप्ड इन ग्रुप्स ऑफ 2 3 4 5। तो हम देख लें जिससे डिविजिबल है, जिससे रिमाइंडर 0 आ रहा है, उन सब में हम अरेंज कर सकते हैं। तो 2 से डिविजिबल है, तो इसका एक आंसर तो 2 हो गया, 2s में हम अरेंज कर सकते हैं। 3 से डिविजिबल है क्या ये, प्लस करके देखो, 3 से है डिविजिबल, प्लस करके देखो, डिवाइड करके देखो, सिर्फ 2 से जो डिवीजन डायरेक्ट करके देख लो ना, क्योंकि हाँ रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा दो सिर्फ। 3 से जाएगा 3 से जाएगा ही नहीं है। ठीक है, नहीं था। तो 3 नहीं है तो गलत है। मैं इससे सारे ऑप्शंस इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें 4, एक और ऑप्शन भी सही है, 4 से भी होगा ना ये। हाँ, लास्ट के 2 नंबर देखते हैं 4 के डिविजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो 4 9 36 होता है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है ना कि अगर 3 चेयर्स रिमूव कर दी तो रिमेनिंग चेयर्स कैन बी ग्रुप्ड इन, 2 में कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 2s and 4s, तो इसके आंसर 2 हैं। बोलोगे कि हमारे एग्जाम में अगर आ गया तो अटेम्प्ट करना है, 2 या 4 दोनों में से कुछ भी कर दो, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, दोनों आंसर आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ 1 चेयर इज एडेड, तो अब हमारे पास 539 + 1 540 चेयर्स हो गई। देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कैन बी अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ, अब हम कितने ग्रुप्स में, किस 2 3 4 किस में कैसे ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लो। ठीक है, अभी 540 किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से है, 5 तो 2s हो सकता है। 3 से है, यस, 3s में भी अरेंज कर सकते हैं। 4s में कर सकते हैं, यस, 4s में भी कर सकते हैं। 5 में कर सकते हैं, यस, 5 में भी कर सकते हैं। 6 9 50, अरे सारे हो रहे हैं, इन्होंने क्या दिया है इसमें, ऑप्शंस है इनके, ए पार्ट में 2, बी पार्ट में 3, देन 4, और इनका ऑप्शन डी है 11। ठीक है, ये इनके ऑप्शंस नहीं है, तो हम तो 2 में भी कर सकते हैं इसको, 3 में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, तो 3 आंसर हो गए इसके। फर्स्ट आंसर ठीक है, तीनों सही हैं, देखो चेक कर लो। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं ना कंप्लीटली, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन इनके ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, एग्जाम में अगर आए तो कोई भी एक कर देना, मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 1 चेयर इज एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, मतलब हमारे पास वही 540 चेयर्स हैं, हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट व्हेन अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 11। अगर हम 11 के ग्रुप में अरेंज करेंगे तो कितनी चेयर बचेंगी, तो डिवाइड करके देख लो, जो रिमाइंडर होगा उतनी चेयर बचेंगी। 11 5 55 तो ज़्यादा हो जाएगा, 11 4 44, 10 11 9 99, तो एक चेयर बचेगी। ठीक है, सो ऑप्शन, हाँ यहाँ पर A B C D में 1 2 3 4 है, तो हमारा आंसर है A 1। ठीक है,
Last part. How many chairs will be left in the original arrangement? If some number of chairs is arranged in groups of 9. अगर हम group of 9 में arrange करें तो कितनी chairs बच जाएंगी? If same number of chairs होना चाहिए. Sum लिखा है क्या तुम लोगों की बुक में भी? 5th part में sum है कि same है? सम तो सेम नंबर ऑफ चेयर्स होना चाहिए. तो हम सेम नंबर ऑफ चेयर्स कितनी ले लें? 539 ले लें कि 540 ले लें? बताओ. ओरिजिनल अरेंजमेंट है इसलिए हम इसमें वही लेंगे. कितना? ओरिजिनल अरेंजमेंट में जो 539 हमारे पास थी. तो 539 अगर हमारे पास चेयर्स हैं और हमें 9 के ग्रुप में अरेंज करना है तो कितनी बच जाएंगी? 9 के ग्रुप में अरेंज करते हैं. 9 6 9 5 करें 45. 13 माइनस 5 8. 9 8 72. ठीक है. कुछ गलत किया है? 7 बच रही. कुछ गलत हो गया? बताओ क्या है? 9 81. 9 9 81. यस. 9 9 क्या मैम आप भी कैलकुलेशन गलत कर रहे हो? हाँ कोई बात नहीं. कभी कभी हो जाता है. दिस इज कॉल्ड पर्सनल एरर. टाइप्स ऑफ एरर पढ़ोगे 11th क्लास में. इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में एरर, अभी पर्सनल एरर हो गया. ठीक है. क्वेश्चन में भी एरर है ना. क्वेश्चन में भी समझ एरर है. बुक एरर. एरर. चलो तो ग्रुप्स ऑफ 9 में अरेंज किया तो 8 बचा. ठीक है. आंसर चेक कर लो. 6 इसमें है. 8 ही है. 8 है. सही है. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलो बढ़ते हैं हम आगे. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मीरा इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड अवॉइड्स फास्ट फूड्स, केक्स, आइसक्रीम्स. कुछ सीखो उससे. On her birthday, she decided to serve fruits to her friend guests. She had 60 bananas and 36 apples, which are to be distributed equally among all. First part, how many maximum guests Meera can invite? तो मीरा कितने मैक्सिमम गेस्ट को बुला सकती है कि इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो मैक्सिमम जब पूछा जाए तो मैक्सिमम केसेस में मैक्सिमम जब पूछा जाए तो हम क्या लेते हैं? HCF. जब मिनिमम पूछा जाए तो हम लेते हैं LCM. ठीक है. 95% केसेस में. तो मैक्सिमम गेस्ट मतलब हमें इनका HCF निकालना है. तो क्योंकि MCQ है तो हम बड़ा नंबर ढूंढ लें. कौन सा बड़ा नंबर इन दोनों से एक साथ जाता है? 12 3 36, 12 5 60. आगे HCF. ठीक है. बाकी जो रेगुलर तरीका है वो ये है प्राइम फैक्टरेशन. मैं तो इसलिए बता रही हूँ MCQ इसलिए. ठीक है. 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 6, 2 8 16, 2 15 30, 2 9 18. 3 अभी 3. ओके. 3 5 15, 3 3. ठीक है. मल्टीप्लाई कर लें. 2 2 4 3 12. ठीक है. तो मैक्सिमम गेस्ट कितने आ सकते हैं? 12 गेस्ट. समझ में आ गया? 12 गेस्ट को हम बुला सकते हैं. तो 60 बनानास को 12 गेस्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? हर एक को कितना दोगे? आपके पास आप 12 गेस्ट हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 गेस्ट हैं तो 60 बनानास है. 5 5 सबको दे दें. ठीक है. 5 बनाना इनको, 5 इनको, सबको 5 5 दे दें. बोलोगे? हाँ 5 5 अगर सबको दे देंगे तो वो 60 12 लोगों में मिट जाएगा. ठीक है. पूछा क्या था इन्होंने फर्स्ट पार्ट में? मैक्सिमम गेस्ट कितने इनवाइट कर सकते हैं? तो हम 12 इनवाइट कर सकते हैं. अब आगे है सेकंड पार्ट. हाउ मेनी एप्पल्स विल ईच गेस्ट गेट? हर एक गेस्ट को कितने एप्पल्स मिलेंगे? बनानास का तो हमने अभी निकाल लिया. बनाना का कर दें टिक. ठीक है. 5 बनानास ईच को मिलेगा. कैसे हमने निकाला? बनानास के लिए 60 डिवाइडेड बाय 12 किया. 12 5 60. ठीक है. वैसे ही एप्पल्स हर एक को कितने एप्पल मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है 36 और हमें कितना कितना देना है सबको? हमें 12 से डिवाइड करना है. 3 3. ठीक है. 12 3 36. तो सबको 3 3 मिल जाएंगे. 3 एप्पल 3 एप्पल 3 एप्पल सबको मिल जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट हो गया. फोर्थ. इफ मीरा ऑल्सो डिसाइड्स टू डिस्ट्रीब्यूट 42 मैंगोज. अभी हमारे पास 42 मैंगोज और हैं साथ में. हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट शी कैन इनवाइट? तो अब आपके पास 60 बनाना, 36 एप्पल्स और 42 मैंगोज हैं. तो अब आप कितने गेस्ट्स को इनवाइट कर सकते हो? तो हम साथ में यहाँ पे 42 भी ले लें.
मैक्सिमम कितना को बुला सकते हो, तो तीनों नंबर किससे जाते हैं एक साथ? 2 अरे बड़ा नंबर ढूंढो। बड़ा सोचो। हाँ बड़ा सोचो। 6 6 10 60, 6 6 36, 6 7 42 हो गया। HCF 6 42 मैंगोज के लिए अगर सारे फ्रूट्स को ले लो तो 6। बाकी लंबा मेथड भाई 2 से करोगे, करते जाओ करते करते 2 स्टेप में हो जाएगा। 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 2 9 जा 18, 2 7 अरे 2 से तो जा ही नहीं रहा है, 3 से करते हैं क्या मैम। 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ठीक है। 2 3 जा 6, ठीक है। HCF अब हम आगे नहीं करेंगे ना, क्योंकि तीनों सेम नंबर से नहीं जाते हैं, तो हम यहीं पे होल्ड कर दिया, ये HCF आ गया, तो 6 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट? टोटल फ्रूट्स हर एक को कितना कितना मिलेगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास क्या है? नहीं बताओ क्या करना है? 6 ही करना है ना डिवाइड, सब में 6 डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि टोटल फ्रूट्स हर एक गेस्ट को कितने मिलेंगे? तो गेस्ट्स को डिवाइड कर दो ना टोटल फ्रूट से। गेस्ट कितने अपने पास? मैक्सिमम गेस्ट पर मैक्सिमम गेस्ट 12 है, चलो ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा सोचते हैं। मैक्सिमम गेस्ट हमारे पास है 12, वो तो तब थे जब मैंगो नहीं थे, अभी मैंगो भी आ गया है, तो मैक्सिमम गेस्ट कितने हैं अपने पास? 6 है ना। 42 मैंगोज भी आ गए जब, हाँ तो हम 6 गेस्ट हैं, हम 6 गेस्ट को ही इनवाइट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा को नहीं कर सकते। तो हर एक गेस्ट को कितना मिलेगा? टोटल 6 गेस्ट है, तो अगर 6 गेस्ट है तो और 60 बनानास है, तो एक को कितना मिलेगा? 10। 60 डिवाइडेड बाय 6, 10 बनानास, ठीक है। फिर हमारे पास है एप्पल्स 36, 6 तो 6 एप्पल्स हो गए। 42 डिवाइडेड बाय 6, 7 मैंगोज हो गए। तो हर एक को कितने कितने फ्रूट मिलेंगे? 10 प्लस 6 प्लस 23 हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फैक्टर ट्री बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस तरह का हम पहले भी कर चुके हैं। x की वैल्यू बतानी है तो दिस इंटू दिस x होगा, x होगा कितना आ रहा है? 3 इंटू 1275 कितना? 3825 3825। So option 3825, option B is correct. Next, y निकालना, this into this is 425, y into 85 is 425, तो y हो जाएगा 425 by 85, कितना आ रहा है डिवाइड करके बताएं जल्दी से? 5. So option A is correct. Next, z, this into this is 85, z into 5 is 85, okay, 85 divided by 5 is 70. So option B is correct. Next, इन तीनों को प्लस करना है। 3847 3847 आ रहा है, हाँ 5 + 70 3847, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चेक कर लें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books stored topic wise and height of each stack is same. तो हमारे पास इंग्लिश की बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स हैं और मैथ्स की बुक्स हैं, उनको स्टैक करना है, एक के ऊपर एक हमें रखना है। कैसे रखना है? दैट बुक स्टोर टॉपिक वाइज एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज 96, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इज 240, नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स इज 336। assuming that the books are of same thickness, first part, how many maximum books that should be kept in each stack? एक स्टैक में हम मैक्सिमम बुक्स कितनी रख सकते हैं? तो मैक्सिमम पूछा है, इसका मतलब हम निकालेंगे HCF। तो हम इन तीनों का HCF निकालते हैं। टू 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 8 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 12 जा 2 30, अब 3 से जा रहा है, 3 2 जा 3 5 जा 3 7 जा, अब किसी से जा रहा है एक साथ नहीं जा रहा, इनका मल्टीप्लिकेशन HCF आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 16, 16 3 जा 48। सो मैक्सिमम बुक्स हम एक स्टैक में कितनी लगाएंगे? 48। मान लो कि ये 48 बुक्स हैं,
ठीक है, 48 बुक्स। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक्स। तो इंग्लिश बुक्स है टोटल 96, टोटल इंग्लिश की बुक्स है 96, एक स्टैक में 48 आ सकती है, तो कितने इसके स्टैक्स होंगे, इंग्लिश के कितने स्टैक्स होंगे, 48 बुक्स एक स्टैक में, 48 बुक्स एक स्टैक में, तो आगे 2 स्टैक होंगे इंग्लिश के। तो नंबर ऑफ इंग्लिश के स्टैक्स के लिए क्या करोगे, 96 टोटल बुक्स है और एक में 48 से ज़्यादा आ नहीं सकता, 48 2 96, तो 2 नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक्स 2। क्लियर। सेम वैसे अब हिंदी का ले लो, हिंदी में टोटल है 240 और एक स्टैक में 48 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, कितना डिवाइड करो 5, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैथ्स की बुक्स है 336 और एक स्टैक में 48 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, 7। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, 2 स्टैक इंग्लिश के हुए, 5 इसके हुए हिंदी के और 7 इसके हुए, प्लस कर लो 14। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है लेकिन इसको केस स्टडी में और पार्ट्स के साथ में ऐड कर दिया है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। सोनिया को 18 मिनट्स और रवि को एक राउंड करने में 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। एक ही सर्कुलर पाथ है, दोनों ने सेम टाइम में और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है। सोनिया को लगे 18 मिनट्स और रवि को लगे इसी में 12 मिनट्स एंड गोइंग द सेम डायरेक्शन। फर्स्ट पार्ट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट एट स्टार्ट पॉइंट। तो जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी कोई इवेंट दिया हो और पूछा हो कि कितने टाइम में वो इवेंट रिपीट होगा, जब भी वो रिपीटेशन, इवेंट का रिपीटेशन वाली बात हो तो हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो हम एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम एक साथ करते हैं 12। आप चाहे तो इंटीरियर प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू है तो हम एक साथ करें तो जल्दी हो जाता है। 2 6 जा, 2 9 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, फिर 2 1 जा और 3 1 जा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 जा 36 मिनट्स में दोनों वापस मीट करेंगे। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया सोनिया ने, एक राउंड लगाया 18 मिनट्स में, दूसरा राउंड लगाया फिर 18 मिनट्स में, फिर तीसरा राउंड लगाया 18 2 जा 36, 2 ही राउंड में वो मिल जाएगी, ठीक है। सोनिया ने कितने राउंड लगा दिए, सोनिया ने 2 राउंड लगा दिए 36 मिनट्स में, ठीक है। और रवि ने कितने राउंड लगा दिए 36 मिनट्स में, 3 12 3 जा 36, ठीक है। तो रवि ने 3 राउंड लगा लिए। सोचो इस क्वेश्चन को ध्यान से। सोनिया ने 2 राउंड में 36 मिनट्स और रवि ने 3 राउंड में 36 मिनट्स। तो सोनिया के 2 राउंड हो जाएंगे और रवि के 3 राउंड हो जाएंगे, तब वो वापस से मीट करेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट, टू मीट अगेन एट सेम पॉइंट, वही क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी राउंड्स वर टेकन बाय सोनिया। सोनिया ने कितने राउंड लगाए, 2 लगाए ना। और सेकेंड थर्ड पार्ट, तो सोनिया ने 2 राउंड लगाए, फर्स्ट पार्ट में 36 था, ठीक है। थर्ड पार्ट, टू मीट अगेन एट सेम पॉइंट हाउ मेनी राउंड्स वर टेकन बाय रवि। रवि ने कितने राउंड लगाए, 3, रवि ने 3 राउंड लगाए, ठीक है। फोर्थ पार्ट, इफ सोनिया कंप्लीटेड 4 राउंड्स देन रवि हैज कंप्लीटेड डैश राउंड्स। सोनिया ने अगर 4 राउंड्स लगाए हैं तो रवि ने उतने में कितने राउंड्स लगाए होंगे, 6। तो सोनिया ने 2 राउंड में, सोनिया की बात करते हैं हम, सोनिया ने 2 राउंड्स लगाए 36 मिनट्स में, और यहाँ बोल रहे हैं कि 4 राउंड्स लगाए उसने, तो डबल कर दें 72 मिनट्स, ठीक है। तो 4 राउंड्स में सोनिया को 72 मिनट्स लगे। क्वेश्चन क्या है, इफ सोनिया कंप्लीटेड 4 राउंड्स देन रवि हैज कंप्लीटेड डैश राउंड्स। मतलब 72 मिनट्स में रवि ने कितने राउंड लगा लिए, डिवाइडेड बाय उसका 12 है, ठीक है। 7 समझ में आ रहा है। 72 मिनट्स में रवि ने कितने राउंड लगा लिए, तो एक राउंड लगाने में रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, तो 72 मिनट्स में 12 6 72, तो 6 राउंड्स हो जाएंगे इसके। सो फोर्थ का ऑप्शन डी, 6 राउंड्स। फिफ्थ पार्ट, इफ रवि हैज कंप्लीटेड 9 राउंड्स। चलो अभी रवि की बात करते हैं।
रवि ने 9 राउंड्स लगाए, तो हमारे पास डेटा क्या है रवि का, 3 राउंड्स में 36 मिनट्स, 3 राउंड्स में 36 मिनट्स। आप चाहें तो 1 राउंड में 12 मिनट भी ले सकते हैं, एक ही बात है। एक राउंड में 12 मिनट्स, तो 3 राउंड में 12 3 36 मिनट्स, 9 राउंड में चलो 1 का ही लेते हैं, 105 मिनट्स 1 राउंड में 12 मिनट्स, ठीक है। तो 9 राउंड में कितना हो जाएगा, 12 9 से 108, ठीक है। इस यहाँ पे भी कर सकते थे, 1 राउंड में एक ही बात है, 1 राउंड में 18 मिनट्स, तो 4 राउंड में 18 4 72, ठीक है। हाँ 1 राउंड में 12 मिनट, तो 9 राउंड में 108 मिनट्स, तो रवि ने 108 मिनट्स लगाए। तो क्वेश्चन है 5th पार्ट में, इफ रवि हैज कंप्लीटेड 9 राउंड्स, मतलब रवि को 108 मिनट्स लगे, देन हाउ मेनी राउंड्स वर टेकन बाय सोनिया। तो सोनिया को 108 मिनट में कितने राउंड लगा लिए सोनिया ने? 7। हाँ सोनिया 108 मिनट्स में डिवाइडेड बाय 18 होगा ना, डिवाइडेड बाय, हाँ 18 बताओ सही है। 7 तो ऑप्शन ही नहीं है। 18 6 108 होता है ना, ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है, नींद आ रही है, नहीं मतलब वो आया बोरिंग हो कैसे? रहा है, आया ये कैसे आ रही है? हाँ। अच्छा सोनिया 108 मिनट्स में सोनिया कितने राउंड लगा लेगी? सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड लगाती है, ठीक है। सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड लगाती है, तो 108 मिनट्स में कितने राउंड लगाएगी? हाँ ओके। क्या Divided by- मेथड हाँ ऐसे ही करते हो ना, 18 मिनट्स में एक राउंड, तो 108 मिनट्स में कितना होगा, 1/18 इंटू 108। अगर इसमें भी डाउट आ रहा है तो ऐसा कर लो आप, 18 मिनट्स में अगर एक राउंड, तो 1 मिनट में कितना राउंड, 1/18, 1 मिनट में 1/18, तो 108 मिनट्स में 1/18 इंटू 108, हाँ ठीक है। 18 8 जा 18 6 जा 108, तो 6 राउंड्स बाय सोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी में कौन सा सॉल्ड एग्जांपल है? 4। एग्जाम्पल 4 सॉल्ड एग्जाम्पल है, तो उसको केस स्टडी में बना दिया है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल के। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 120 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number, and take up least area of tray. तो जैसे हमने बर्फीज रखी हैं, तो एक के ऊपर एक रखी, चलो ऐसा रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे ये स्टैक्स हैं, सेम नंबर, जैसे हमने यहाँ पे 10 रखी तो इसमें भी 10 होंगी, ठीक है। सेम नंबर ऑफ बर्फीज होगा, और दे टेक अप लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे, ये जो एरिया ये भी कम से कम, ये डेटा दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ मैक्सिमम बर्फीज विच कैन बी टेकन टू मेक स्टैक्स ऑफ इक्वल हाइट्स। क्या पूछा है? नंबर ऑफ मैक्सिमम बर्फीज, तो मैक्सिमम जब पूछा गया है तो हम क्या निकालेंगे? HCF। तो इन दोनों का HCF निकालते हैं, 420 और 130 का HCF, 2 6 25, 65, ठीक है। 5, 5 4 42 and 5 30 13, 65, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से नहीं जाते, इसका मतलब HCF आ गया है 2 5 10। तो मैक्सिमम बर्फीज हम एक में कितनी रख सकते हैं? 10। इसमें 10 बर्फीज हैं, इसमें भी 10 बर्फीज हैं, और ऐसे हमारे पास बहुत सारी स्टैक्स होंगे 10 बर्फीज के, ठीक है। 10 बर्फी 10 बर्फी 10 बर्फी एंड सो ऑन। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ काजू बर्फी। काजू बर्फी के कितने स्टैक्स लगाओगे आप? काजू बर्फी के कितने स्टैक्स लगाओगे? 42। आगे समझ में क्या किया हमने? सेकेंड पार्ट के लिए 420 टोटल बर्फीज है, और एक स्टैक में हम 10 लगा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने किए ही हैं, ठीक है। तो ये आ गया 42, ऑप्शन सी करेक्ट, सेकेंड का। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ बादाम बर्फीज। बादाम 130 है, डिवाइडेड बाय 10, यस 30, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, दोनों को ऐड कर दो, 13 और 42, कितना हो गया? 55, 55, दोनों को ऐड कर दिया, 42 + 13,
ये आया 42, ये आया 13, ऐड करने से 55. नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ बर्फीज ऑफ बोथ टाइप्स आर डबल्ड, दोनों बर्फीज को हमने डबल कर दिया, मुंह में पानी आ गया. देन नंबर ऑफ मैक्सिमम बर्फीज इन ईच स्टैक्स कितनी होगी? दोनों को डबल कर दिया, ये हमारे पास डबल हो गई, ये भी हमारे पास डबल हो गई, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज एक स्टैक में हम डबल कर दें, 20. 84 यही होगा ना. हाँ. या फिर हम पूरे तरीके से करें, ऐसे इसमें डबल किया तो उसमें डबल ही हो जाएगा ना, तो डबल ही कर दें हम सीधा. एक में 10 आ रही है, एक में 20 आएंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 bells tolled together at an interval of 8, 12, 15, 18 seconds respectively. If at 10 a.m. these 4 bells tolled together, 10 a.m. पे ये चारों बेल एक साथ बजी. फर्स्ट पार्ट, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दीज बेल्स विल टोल टुगेदर, कितने सेकेंड में ये वापस से एक साथ बजेंगी. तो जब भी इवेंट रिपीट हो, पूछा जाए कि इवेंट कब रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम. तो इन चारों का आप एलसीएम निकाल लीजिए. 8, 12, 15, 18. एलसीएम 2 4s are 8, 2 6s are 12, 15 as it is, 2 9s are 18, 2 2s are 2 3s are 59 as it is. 2 से पूरा करते हैं पहले, 59 as it is. 3 1s are 3 5s are 3 3s are 3 1s are, और भी 5 से करोगे तो सब 1 हो गया. और एलसीएम इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम कितना आ रहा है, 360. तो 360 सेकेंड्स के बाद वो सब एक साथ बजेंगी. ठीक है. हाँ, 360 सेकेंड्स के बाद एक साथ बजेंगी. दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम विल दे टोल अगेन, इतने सेकेंड में क्या टाइम हो जाएगा. 360 सेकेंड में कितना बज जाएगा. 10 बजे चालू किया था उन्होंने, 10 बजे एक साथ बजी. ऑप्शन डी 360 सेकेंड्स हमारा आंसर है. 360 सेकेंड मतलब 360 डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स. ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करना, डिवाइडेड बाय उनका रिलेशन. 6 6 36 मतलब 6 मिनट बाद वो एक साथ फिर से बजेंगी. पहले 10 बजे बजी थी, अब 10 बज के 6 मिनट पे 10 6 पे वो एक साथ टोल, दे विल टोल टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल इन 1 आवर. थर्ड पार्ट में पूछा है 1 घंटे में 10 बजे से 11 बजे तक में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी. एक्सक्लूसिवली इनिशियल टोल, पहला वाला छोड़ देना, इनिशियल जो 10 बजे बजी उसको छोड़ के. तो कितनी बार वो एक साथ बजेंगी. रुको, कितनी बार एक साथ बजेंगी. 6 मिनट में बजेंगी, है ना. 10 बज के 6 मिनट पे, फिर 10 बज के 12 मिनट पे, आफ्टर एवरी 6. तो 1 घंटे में, 1 घंटे मतलब 60 सेकेंड्स में, 60 सेकेंड्स में कितने टाइम्स वो एक साथ बजेंगी. अगर 6 मिनट में वो बज रही है, 60 सेकेंड में 60 मिनट, 60 मिनट्स, 1 घंटा मतलब 60 मिनट. ठीक है, तो अगर हर 6 मिनट में वो बज रही है एक बार, पहला 6 मिनट 10 बज के 6 मिनट में एक बार बज रही है, तो 60 मिनट्स में 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 60, यूनिटरी मेथड, मतलब 10 टाइम्स. एक हटाना है ना. एक वो तो 10 बजे वाले को हटा दिया हमने, तो 6 मिनट बाद से ही चालू किया ना. 10 बज के 6 मिनट से ही चालू किया हमने. ठीक है, तो 10 बार बजेंगे वो एक साथ. तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल इन 1 आवर. 10 बार. ठीक है, 10 टाइम्स. क्लियर. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम फ्रॉम 10 AM to 10 PM. फोर्थ पार्ट है, हाउ मेनी टाइम फ्रॉम 10 AM to 10 PM विल द बेल्स टोल. 12 AM से 12 PM मतलब 12 घंटे, 120 टाइम्स. ठीक है, 10 में इंटू 12 कर दिया, 120 टाइम्स. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक विल द बेल्स टोल. अभी एक वीक में, 1 वीक मतलब 7 डेज. 7 डेज मतलब कितने घंटे हो गए. एक दिन में
24 आवर्स 1680 1680। तो पहले तो इतने आवर्स हैं, इतने आवर्स मतलब कितने मिनट? कैसे किया? मिनट वो गलत कर दिया क्या? एक दिन में इसमें हम देखो दो तरह से, दो तीन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से किया है, 1 वीक में 7 डेज है और 1 डे में 24 आवर्स, तो यहाँ पर 1 आवर में कितनी बार वो टोल किया था? 10 बार, तो इसलिए इसमें 10 होगा इंटू। ठीक है, ये कितना हो गया? 1680। दूसरा तरीका इसका क्या है? अगर आप सीधे 12 आवर्स ले लें, 12 आवर्स में कितनी बार टोल की थी वो? 120 टाइम्स। 12 आवर्स में 120 टाइम्स वो एक साथ बजी थी, तो 24 आवर्स में कितनी बार बजेगी? 240 टाइम्स, डबल कर दिया। ठीक है, मतलब एक दिन में। तो 7 डेज में, 7 दिन में, हाँ 7 डेज में कितना होगा? 240 इंटू 7, 1680 टाइम्स। ठीक है,